So I was just learning this new thing and I thought why not to record it before it vanishes from my memory. So the thing is, हम सब ने नोटिस किया है कि कुछ बहुत से नाम और बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी अल्लाह की हैं जो हम इंसानों में भी मिलती हैं, और अल्लाह बोलता भी है कि कुछ क्वालिटीज़ जो मेरे में है वो इंसानों में भी होनी चाहिए, जैसे कि प्यार, फॉरगिवनेस, मर्सी। तो ये सब क्वालिटीज़ जो नेम्स हैं अल्लाह के, जैसे सुनने वाला, देखने वाला, विजडम, तो ये सब क्वालिटीज़ हमने इंसानों में भी पाई जाती हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ी उम्र का शख्स बहुत ज़्यादा वाइज है तो हम उसको, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है तो हम उसको कहते हैं ये वाइज मैन है। एट द सेम टाइम जैसे कोई, हम किसी को बोलते हैं ये तो देखने वाला है, इसको तो सब पता है, या ये तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई स्कॉलर है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो हम उसको बोलते हैं कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है, ये तो आलिम है। और यही क्वालिटीज़ अल्लाह भी अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे अल आलिम, अल हाकिम, अल रहीम। तो ये चीज़, अब इसमें 3 चीज़ें जहन में रखने के लिए अहम हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो चीज़ हमें दी गई है, जैसे कि विजडम तो हमारे पास है, लेकिन हम उस चीज़ को ओन नहीं करते, हमें वो ग्रांटेड है, हमें वो ग्रांट की गई है। इसी तरीके से हमें देखने की सलाहियत है, लेकिन वो हमारी नहीं है, हमें ग्रांट की गई है। इसी तरीके से हमारे पास इल्म है, अगर किसी के पास, तो हम सारे इल्म को ओन नहीं करते, वो हमें दिया गया है और हमसे लिया भी जा सकता है। जो चीज़ हमें दी जा सकती है उसको हमें ली भी जा सकती है। और जो अल्लाह के पास है, इल्म है, देखने की सलाहियत है, विजडम है, नॉलेज है, मर्सी है, वो ना सिर्फ तो उसकी है बल्कि वो उसको ओन भी करता है। उसको किसी ने दी नहीं है, उसको किसी ने ग्रांट नहीं की। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ ये रखने की ज़रूरत है जहन में कि हमें जो चीज़ें दी गई हैं उनकी एक लिमिट है, वो लिमिट में दी गई है, और उनका एक बैरियर भी है। जैसे कि मैं यहाँ इस कमरे में बैठी हूँ तो मुझे नहीं पता कि उस दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। मेरे में देखने की सलाहियत तो है, लेकिन मैं अभी नहीं देख पा रही कि उस कमरे में कौन है। इसी तरीके से मुझे सुनने की सलाहियत तो है, लेकिन मैं अभी नहीं सुन पा रही कि मेरे दूसरे कमरे में बैठा हुआ शख्स क्या कह रहा है, मैं नहीं सुन पा रही। इसी तरीके से मेरे पास इल्म है, लेकिन इल्म के कुछ बैरियर्स हैं, सारे इल्म मुझे नहीं पता, ठीक है, अनसीन का इल्म मुझे नहीं पता। इसी तरीके से विजडम है तो सारा विजडम मेरे पास नहीं हो सकता, और जो अल्लाह के पास है वो सारी चीज़ें देखने, जैसे हम बेसिक 2 एग्जांपल्स लेते हैं, देखने की और सुनने की सलाहियत, तो वो लिमिटेड नहीं है, उसमें कोई बैरियर नहीं है, वो देख सकता है। तो उसको ये भी पता है कि एक इंसान के अंदर में क्या चल रहा है, वो एक इंसान का अंदर भी देख सकता है, जबकि हम अपने आप का अंदर भी नहीं देख सकते। हमें नहीं पता हमारे पेट में क्या है, अनलेस हम उसको माइक्रोस्कोप पे ना देखें। लेकिन और सुनने का भी यही सीन है, लेकिन अल्लाह सुन भी सकता है, ठीक है। तो हमारे में वो बैरियर है, अल्लाह के पास वो बैरियर नहीं है। तीसरी चीज़, हमें जो चीज़ें दी गई हैं उसकी एक बिगनिंग थी और उसकी एक एंड होगी, ठीक है। वो हमेशा नहीं रह सकती, ना वो हमेशा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे में चलने फिरने की सलाहियत है, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे में नहीं थी। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं चल नहीं सकती थी। इसी तरीके से मैं जब किसी इंसान को बीमारी लग जाए या वो बूढ़ा हो जाए तो वो चल नहीं पाता। तो एक बिगनिंग है, एक एंड है। नॉलेज का भी यही सीन है, सुनने का भी यही सीन है। हर जो क्वालिटी हमें लगता है कि अल्लाह में भी है, हम इंसानों में भी है, तो उनमें ये 3 डिफरेंसेस है। अब चौथी लास्ट चीज़ ये कि हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो अपने मतलब हमें जो पता है प्यार का क्या होता है, विजडम क्या होती है,
ججمنٹ کیا ہوتی ہے، مرسی کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ ہے چیزیں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا کریشن میں. ہم نے ایک بہت اچھے پولیٹیشین کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ امن والا ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا امن کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہم نے کسی کو دیکھو بہت زیادہ پیار کرنے والا، تو ہمارے لیے وہ ڈیفینیشن ہو گیا اچھا پیار کرنے والا ایسا ہوگا. ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ اس میں بہت زیادہ علم ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، وہ وزڈم لگ رہا ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے وزڈم ہے ہی یہی. اسی طریقے سے جو ہم کہتے ہیں انصاف کو ہم نے اگر دیکھ لیا اپنے آمنے سامنے، ہم نے ان کی ڈیفینیشنز پڑھ لی، وہ بھی ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے اور جو ہم نے کریشن میں دیکھی. اب وہ چیز ہم اللہ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بے شک وہ انصاف جو ہمیں انصاف والا ہے، وزڈم والا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے لینس کے تھرو نہیں دیکھیں گے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیونکہ کریشن کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے پیار کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے خوشی کیا ہوتی ہے، ہم نے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ یا اپنے کریشن میں دیکھیے، تو ہم وہ چیز اللہ پہ نہیں رکھ سکتے کہ اگر ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی خوشی کیسی ہوگی، اللہ کی وزڈم کیسی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ نالج ہے، لمیٹڈ ایکسیس ہے. اسی طریقے سے ہمیں نہیں پتہ اللہ کا انصاف کیسا ہوگا، کیونکہ ہم نے بس کریشن کا انصاف دیکھا ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا انصاف بھی ویسا ہی ہوگا. اور پھر اگر ہم انسان کوئی نا انصافی دیکھتے ہیں اپنے آمنے سامنے دنیا میں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ انصاف کیوں نہیں کر رہا، اللہ یہ دیکھ کیوں نہیں رہا، اللہ الامن کیوں نہیں لا رہا. کیونکہ ہم اپنے لمیٹڈ نالج کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں. ہماری نالج لمیٹڈ ہے، اس میں بیریئر ہے، ہمیں نہیں پتہ آگے کا کیا ہوگا، آگے کی وزڈم کیا، ہماری وزڈم لمیٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح میں آتی ہیں. تسبیح صرف اللہ کے نام پکارنا نہیں ہے، صرف الحمد، صرف سبحان اللہ کہنا، لیکن یہ ساری چیزیں بھی سمجھنا کہ اس کو کیا چیز پرفیکٹ بناتی ہے اور ہمیں کیا چیز امپرفیکٹ بناتی ہے، ہمارے میں کیا لمیٹیشنز دی گئی ہمیں ہمارے اندر. جب ہم ان کو ناموں کو سمجھیں گے اور ان کو اس طرح سے ریفلیکٹ کریں گے، تو یہ ہوتی ہے اصلی تسبیح. تسبیح اسے کہا جاتا ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے. جسے اللہ کہتا ہے کہ ریممبر می تو آئی ول ریممبر یو. تو ریممبر کیسے کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہی